नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। आज इस महफिल में मुनासिब की इत्बाए मुस्तफा के सिलसिले में कुछ लफ्ज़ कहने के बाद रसाई करो। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ समाअत फरमाएंगे। मगर आपको सफर से पहले मैं बेहतर समझती हूँ कि आप तमाम हज़रात तक अपने अकीदे ताक़ा व मौला हुज़ूर ताज़ुल मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस खालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाना पेश करें। बड़ी सेवा बुलंद अल्लाह जनाब अदारी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को सारे ज़मीन और आसमान की बादशाही से बाहर और वो जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है। बेटे भी अल्लाह देता है, बेटे भी अल्लाह देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले बेटियों का जिक्र किया। अल्लाह जिसे चाहता है वो कहते हैं इस्लाम में बेटी की अजमत क्या है। मैं कहती हूँ खुदा की कसम, कुरान जो है मेरी बेटे की तस्वीर से पहले बेटी का तस्वीर करता है। मेरे प्यारे आका अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है और जिसे चाहता है बेटा देता है। अब आप देखें बहुत सारी खवातीन यहाँ मौजूद है, माँ और बहनें यहाँ मौजूद है। बेटी की पैदाइश पर बाप से ज्यादा तकलीफ माँ को होती है। माँ का भी मुंह तर जाता है, माँ का भी चेहरा उतर जाता है। पहले तो बेटी थी, अब ये बेटी कहाँ से आ गई, दूसरी तो तीसरी कहाँ से आ गई। मेरी बहन अगर मेरी पैदाइश से मुझे भी तेरे माँ बाप की इज्जत नहीं तो मेरा क्या होता। सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम रसूल रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इस सफर को तशरीफ ले जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के सहाबा भी मौजूद हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शौकत में बिठाकर सहाबा को तज़किरा किया था कि सहाबा इकराम भी पैर के पढ़ने से देख लिया करती थी। सहाबा की नजरों पर से भी पढ़ने के उठ चुके थे। बात मुकामात पर भी उसका मुहाशिया कर दिया करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जा रहे थे। सहाबा ने किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे आंखों में से दूध छन छन के निकल रहा है। या रसूलल्लाह इस दूध से दूध छन के क्यों निकल रहा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ये नबी ने फरमाया ताकि मालूम करो या तो इस घर में किसी अतीब की परवरिश नहीं होगी या तो इस घर में किसी बेटे की मिलाद होगी। क्या बात है। नारे दीन, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। यकीनन बेटे की भी अहमियत है। बेटा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी नस्ल की बकावत का क्या हो सकता है, लेकिन रहमते खुदा जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। जन्नत की बसाने जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। मुस्तफा सारी रहमत का तुरंत जिससे मिलता है उसे बेटी कहते हैं। दुनियादार मुमकिन है उसकी नस्ल की अहमियत ना हो कि नबी का तुरंत मिलता है, जन्नत मिलती है, रहमत की बसाने मिलती है, जन्नत का मतलब काम क्या मिलता है। आप जानते हैं अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने फरमाया अगर किसी के घर में 3 अदद बेटियां हो, अगर किसी के घर में 3 बेटियां हो और 1 अदद बेटा हो, जब तुम सफर से आओ तो पहले अपने बेटे से ना मिलना, एक लौते बेटे से ना मिलना, बल्कि जो 3 अदद बेटियां हैं पहले उन बेटियों से मुलाकात करना। ये कारण किसने दिया? ये कारण मुस्तफा ने रहमत ने दिया। यानी तुम्हारे घर में जो 3 अदद बेटियां हैं, 1 अदद इस लौते बेटे से पहले मत मिलना, जब सफर से आओ तो पहले अपनी बेटियों से मिलना। क्या बात है? और आका करीम तो फरमाते हैं कि सफर में तुमने कोई तोहफा खरीदा है और तुम कोई तोहफा लाए हो तो तोहफा पहले बेटे को मत देना, बल्कि तोहफा पहले बेटे को देना। आका फरमाते हैं उसकी वजह ये, अगर तुमने पहले तोहफा बेटे को दे दिया तो बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा कमजोर होता है, उनका दिल टूट जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। और आका फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ, जो बेटे को दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, खोया दिल जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, उस रसूल के दिल को सीख पहुंचाते हैं। मेरे आका करीम तो फरमाते हैं मेरे तोहफा बेटे को मत दो, तोहफा पहले बेटे को दो। और फिर मेरे आका का फरमान सुनो, मेरी माँ और बहनों से कहते हो मत चल जाओ, बेसुमार रोज़ सलाम आमिना की लाल बहन बेटी को कितना बुलंद मकाम है। मेरे आका करीम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया कि किसी के घर में 3 अदद बेटियां हो और वो खुशी करेगा। खुशी का मतलब ये नहीं है कि इसके परिवार को पता नहीं, अंदर से कर रहे हैं, हार कर रहे हैं। मौलाना कह रहे थे कि होगी तो सलेबिया की नहीं होती है। अरे मौलाना ये तो पहले की बात है, अब तो सलेबिया की तकसीम नहीं होती, अब तो 3-4 दिन तक ये पता नहीं चलता क्या हुआ। बहुत पुरानी बात हो गई है और सलेबिया की तकसीम नहीं होती तो इस बात से कि चलो पार्टी वाले लोग कहेंगे बेटी अच्छी नहीं लगती, इसलिए नहीं कि बेटी की खुशी में खुशी जिसकी कैफियत का नाम है, जिसको इतिहास नहीं वो बेटी हार चल पड़ती और चेहरे खिल जाते हैं, और वो जो बेटी हार चेहरे खिलते हैं ना उनको बेटी की मिलाद कर रहा है। अब तो जैसे ही बेटी की मिलाद की खबर सुनते तो सर चकराते हैं, आंखों में अंधेरे आते उसकी शादी पूरा करेगा, दामाद के सौगत के सौगत। अरे नाना तुमने बेटी को जन्म दिया है उसकी तकदीर को नहीं, तकदीर को खुदा ने अभी मैं उस भी मैं आपको बताऊंगी कि बेटी को खुशी को तो उस पर भी क्या है। मेरे आका करीम ने फरमाया अगर किसी के घर में 3 अदद बेटियां हो और वो खुशी करे यानी गम ना करे, खुशी करे, उनके अच्छे नाम रखे, अच्छी तरबियत करे। बल्कि मुझे तो यहाँ तक लोगों ने बताया कि जिस घर में जिस औरत को बेटियां होती है ना तो हर उसको धमकी देता है कि तुझे सिर्फ बेटियां पैदा होती है, बेटा पैदा नहीं होता, इसलिए अपनी बार बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे, इस तरह की धमकियां दी जाती है। बल्कि जिस घर में जिस बहू को बेटियां होती है उन बहू को ताना दिया जाता है तो बेटी की माँ है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, बेटा और बेटी माँ की तरफ से नहीं होती बल्कि औलाद जो मिलती है ना वो बाप की तकदीर से मिलती है। तो जो लोग औरतों को ताना देते हैं ना कि तुझे सिर्फ बेटियां पैदा होती है, औरत का कोई कसूर नहीं है, ये तो मजहब है ना, मजहब की तालीम है। क्या तालीम है मजहब की? ये बाप की तकदीर से औलाद, बाप का ताल्लुक औलाद का ताल्लुक बाप से है, तो आपको ताना उसको नहीं देना चाहिए। ताने की जिम्मेदार तो आप है, और अगर आप मुसलमान हैं तो आप ही ताने के काबिल नहीं है। मेरे अल्लाह ने फरमाया हम जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं। अरे चाहत तो उसकी है तो ताना देने वाला हुजूर फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो, अरे जब अल्लाह की चाहत तो मुसलमान ना हो तो फिर कौन भरता? हुजूर फरमाते हैं जिसके घर में 3 अदद बेटियां हो उनकी अच्छी परवरिश करे, अच्छे घराने में शादी कर दे। हुजूर फरमाते हैं मेरे नबी ने भी ऊपर खड़े होकर बताया कि 3 बेटियों का बाप जो बेटी की अच्छी परवरिश करे, किसी भी हाल में की बेटियों का दिल न दुखाओ, इस हाल में की बेटी की कैसी परवरिश की हो। आका ने फिर अपना हाथ उठाया, मेरे हाथ उनके हाथ उठाए सिर्फ बताने के लिए। हुजूर सैयदी ने अपना हाथ उठा लिया, वो हाथ जिस गम को उठा बनी कर दिया, मुझे पहले समाज में लाखों सलाम। हुजूर ने वो हाथ उठाए, वो हाथ जो खुदा
बेटी की अच्छी परवरिश करे, अच्छी पैदाइश करे, अच्छे घराने में शादी कर दे। हुजूर फरमाते हैं जैसे ये दो उंगलियां करीब हैं, 3 बेटियों के बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने ही करीब हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादिए मुस्तफा, नारे तकबीर। नमाज पढ़ने पे सवाब की बसारत, हज करने पे मग़फ़िरत की बसारत और बेटी की परवरिश करने पे जन्नत में पड़ोस मिलने की बसारत। कह दिया हमारा ईमान है, खुदा की कसम तुमको किसी डॉक्टर का मुंह मिल जाए, किसी सिस्टर का मुंह मिल जाए और तुम कह दो मुझे किसी पड़ोस गुनाह का मिला। खुदा की कसम मालिक की जन्नत का पड़ोस जिसको मिल जाए उसकी शान क्या होगी और वो किस दुनिया को मिलेंगे। इतने करीब होगा भगवान का, इतने करीब होगा दुनिया का लालच इसकी अहमियत महसूस करे ना करे। हुजूर का सच्चा गुलाम हो करे, अल्लाह भी इसको कर दे। वो मुसलमान जिसके दिल बड़ा हो और जो सच्चा मुसलमान हो, अब बताओ वो खाना करे हुजूर ने किसको बसारत थी? बेटे के बाप को नहीं, बेटी के बाप को। आज तो उसका दिन बन जाएगा जो बेटे का बाप को। बेटा तो दे तो खुश की बात है, कोई गम की बात नहीं है। बेटे से नफरत चलती है, बेटे से मिशन चलता है, बेटा भी होना चाहिए। लेकिन आज हम बेटे की फजीलत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल बेटियां बोझ लगने लगी है माँ बाप को। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई मैं मुख्तसर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गुम्मदी कदरा की ठंडी ठंडी छाँव में आराम फरमाने वाले आका, वही आका जो इशारा करते तो चांद दो टुकड़ों में पड़ जाता, वही आका जो इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज पलट आता, वही आका जो इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज पलट आता। आइए उन्हें आका की बारगाह बेकस कराने रोज़े पाक का नजराना की जब पेश कीजिए खड़े भागों में गुलर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सब तारीफें खालिक के कायनात के वास्ते जो वादहु ला शरीक है, जिसका कोई हमसर और बराबरी करने वाला नहीं, जिसने सारी कायनात को बनाया, जो दुनिया बनाने पर भी कादिर है और दुनिया बर्बाद करने पर भी कादिर है, जिसके दरबार में बड़े बड़े सुल्तान बड़े बड़े से अपनी गर्दनें झुका देते हैं, जिसके अदब से अंबिया भी डरते हैं, जिसके रहम से गुनहगारों के चेहरे खिल उठते हैं। उस जात की तारीफ एक खाकी इंसान से नहीं हो सकती। कायनात की ज़बानें थक जाएगी, कलम लिखते लिखते टूट जाएंगे। कायनात की ज़बानें थक जाएगी, कलम लिखते लिखते टूट जाएंगे। कागज और स्याही खत्म हो जाएगी, मगर रब कायनात की तारीफें खत्म न होगी। सुभान अल्लाह। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख नजर की, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख नजर की, किसी को खाद की डेरी, किसी को संगमरमर की। वो शामों को गदा करते, गदा को बादशाह करते, वो शामों को गदा करते, गदा को बादशाह करते। इशारा उसका काफी है घटाने और बढ़ाने में। मुबारक हो जहाँ की जान आते हैं, मुबारक हो जहाँ की जान आते हैं, मुबारक हो नबी सुल्तान आते हैं, मुबारक हो सैयदे अबरार आते हैं, मुबारक हो सैयदे अबरार आते हैं, मुबारक हो नबी गफ्फार आते हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक तुम्हारी तरफ आया अल्लाह से नूर और रोशन किताब। इस मुबारक की आयत में है कि पहले नूर का जिक्र किया गया है और बाद में किताब का जिक्र किया गया है। इसलिए नूर से मुराद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। इसलिए पहले नूर पर ईमान लाना जरूरी होगा और किताब पर बाद में। अगर कोई नूर को नहीं मानता है और सिर्फ किताब को मानता है तो एक बात याद रखें, जब वो किताब पढ़ेगा तो उसको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा और जब उस किताब को ढूंढेगा तो उसको अंधेरे में कोई किताब नहीं मिलेगी। मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, पहले हमें नूर पर ईमान लाना होगा और बाद में हमें किताब पर ईमान लाना होगा।
जो सारी कायनात का सरदार होगा। एक मर्तबा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक बुजुर्ग आए तो आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा आप कौन है? तो अर्ज की मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हूँ और खुशखबरी देने आया हूँ कि तुम्हारी गोद में एक ऐसा बच्चा होगा जिसके नाम की बरकत से मेरी तौबा कबूल हो गई थी। मैं अपनी तबीयत को यही खत्म करना चाहती हूँ।